ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 25 से 31 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए? जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं। अगर साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात करें तो पहला तो उनकी तेज गति, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेना। दूसरा उनका यह मन का कारक होना, और तीसरा उनकी क्वालिटी के जिस भी भाव में जाते हैं, ग्रहों के साथ दृष्टि युति योग संबंध बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सभी चीज़ों के कारण उनके गोचर का इम्पैक्ट बहुत होता है, और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा गाइडेंस दे सकती है, और अवश्य ज्योतिष के माध्यम से, भले ये साप्ताहिक राशिफल जनरल आधार पर दिए जाते हैं, एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके 12वें घर यानी कि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। ये होगा 25 तारीख को सुबह 8 बजे, और 27 तारीख रात के 8 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। यहाँ पे चंद्र मंगल योग भी बना रहे हैं। अच्छा, मंगल की बात करें तो आपके धन स्थान के स्वामी हैं, चंद्रमा आपके 10वें घर के स्वामी हैं, और मंगल आपके 7वें घर के स्वामी भी हैं। तो 10वें घर के स्वामी 12वें घर में और धन स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं। विदेश से लाभ और विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे तो उसके लिए अच्छा योग है। और कर्म भाव और सप्तम के स्वामी 12वें घर में, बिजनेस में भी कुछ बड़े बदलाव लाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। चंद्र मंगल योग अपने आप में धन कारक योग होता है। जो लोग नॉर्मल से हटकर कुछ कार्य करते हैं, उसके द्वारा पैसा कमाते हैं, तो उनको भी यहाँ पर लाभ प्राप्त होता है। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि मंगल चंद्रमा 7 में और चंद्रमा 10वें घर के स्वामी हैं, और ये जो चंद्रमा है ये शनि से युक्त है दृष्टि से, तो विषतोष, और ये शनि का प्रभाव मंगल पर भी है। तो एक ही दिक्कत है कि कार्य क्षेत्र में गुस्सा बहुत रहेगा। जॉब चेंज आदि के लिए तो ठीक है, लेकिन कार्य क्षेत्र में गुस्सा बहुत रहेगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, ये भी ठीक है, इससे भी एक शुभता मिलेगी। बस आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में गुस्से पर नियंत्रण, खर्चों पर नियंत्रण और अपनी मानसिक सेहत पर नियंत्रण रखना है। अदरवाइज तो धन के रूप में, जॉब के बदलाव के रूप में, विदेश से लाभ के रूप में, गुप्त धन की वृद्धि, बिजनेस में लाभ, इन सब चीज़ों के लिए ठीक ठाक है। बस जो मैंने नेगेटिव चीज़ें कही उन पर काफ़ी ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा अपने जीवन की बागदौड़ अपने हाथ में लीजिए, अभी बहुत चीज़ें अव्यवस्थित दिख रही हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छी तरह से बातचीत कीजिएगा, संबंधों पर काम कीजिए थोड़ा सा। बिजनेस में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम अच्छा है। लव लाइफ, शांत रहिएगा, ज़्यादा रिएक्टिव मत रहिएगा। वैवाहिक जीवन, ऐसा लग रहा है सकारात्मकता की कमी है। बातचीत भी बहुत प्रभाव डालती है, आप किस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से, इस पर ध्यान दीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने दृष्टिकोण को बदलिए। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने आप को ही बांधा हुआ है। सेहत के हिसाब से बीपी की प्रॉब्लम, पैरों के रोग और ब्लड डिसऑर्डर। सर्वाष्टक, दूसरा घर बली है, पैसा तो आएगा, धन स्थान बली है तो पैसा तो आएगा। 27 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा आपके लग्न भाव में आ जाएंगे यानी कि तुला में, और 30 तारीख सुबह के 8 तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि वो आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। उनका लग्न में आना अपने आप में बहुत विशेष होता है। कुछ कार्य पूर्ण होते हैं, जीवन को गति प्रदान होती है, कार्यों में पूर्णता आती है, सफलता आती है, एम्बिशियस रहता है व्यक्ति, अपने आप को आगे बढ़ाने की प्लानिंग करता है। यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी है और यहाँ पे राहु की दृष्टि भी है, और ये दोनों ही ग्रह एक्सपैंड करते हैं। तो दशमेश यानी कि चंद्रमा पर इनका प्रभाव, यानी कि कार्य क्षेत्रों में, कर्मों में फल प्राप्त होगा, कर्मों में सफलता प्राप्त होगी। बृहस्पति 2 उपचय भावों के स्वामी भी हैं, और चंद्रमा खुद उपचय भाव के स्वामी हैं, 3, 6, 10।
तो ये जीवन को गति ही देगा। और राहु का प्रभाव व्यक्ति के अंदर कुछ अनकन्वेंशनल करने का एक मौका, कुछ अलग सोच रखने का मौका, ये सब भी आपको प्राप्त होगा। तो हफ्ते का मध्य भाग काफ़ी अच्छा है। बस ये है कि चंद्रमा पर गुरु और राहु, इनमें से अगर एक का भी प्रभाव होता है ना, तो व्यक्ति ओवर थिंकिंग बहुत करता है। यहाँ पे तो दोनों का ही है, तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बचिएगा। अदरवाइज होगा क्या, सोचते रह जाएंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। लेकिन वैसे देखा जाए तो अच्छा है। यहाँ से चंद्रमा का प्रभाव सप्तम पर भी है, ये प्रमोशन का भी अच्छा योग आपका बन जाता है। नवांश कुंडली बता रही है कि ज़्यादा किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना, अपने काम से काम रखना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में भी सेम ही चीज़ कहूँगा, अपने काम से काम रखिए, किसी की बातों को दखलअंदाज, किसी के काम में दखलअंदाजी मत करिए और ना ही किसी को अपने काम में दखलअंदाजी करने दें। बिजनेस के हिसाब से कुछ रिस्क लेने का टाइम है, कुछ अलग करने का टाइम है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ी सोच बड़ी कीजिए, छोटी सोच के कारण ही प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हैं। वैवाहिक जीवन एक ही चीज़ बता रहा है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा अपने जीवन को एंजॉय भी कीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व कीजिए, काफ़ी उससे लाभ मिलेगा। सेहत के दृष्टिकोण से एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, कफ रोग, ये थोड़ा तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, थोड़ी व्यर्थ की चिंताएं अवश्य दिख रही हैं। अदरवाइज तो हफ्ते का जो मध्य भाग है आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। 30 तारीख सुबह के 8 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके धन स्थान में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है, और क्योंकि वो कर्म भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव का धन स्थान में आना अपने आप में बहुत शुभ होता है। धन की वृद्धि तो होती ही है, साथ ही में दोनों अर्थ त्रिकोण है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करने का मौका, जीवन में कुछ सार्थक करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। अचानक नीच का ग्रह धन स्थान में आज के टाइम में बहुत अच्छा होता है, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति की ओर भी इशारा करता है। हाँ, यहाँ पे बुध का गोचर भी 30 तारीख को ही हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। लेकिन धन के रूप में करियर हो, बिजनेस हो, सब में नए मौके अवश्य मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पर इम्पैक्ट देखिएगा, चंद्रमा नीच के भी हैं, केमद्रुम योग भी है और शकट योग भी है। तो नीच के चंद्रमा वाणी के स्थान में, यानी कि वाणी पर कंट्रोल ना रहने के कारण गलती होगी, इसका प्रभाव पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पर पड़ सकता है। अचानक से कुछ गलत फाइनेंशियल डिसीजंस, स्पेशली इन्वेस्टमेंट संबंधित, घर में पैसों की बातचीत को लेकर झगड़ा, कार्यक्षेत्र में अनप्रोफेशनलिज्म, ये चीज़ें तंग कर सकती है। केमद्रुम योग के कारण फोकस की कमी, स्पेशली कार्यक्षेत्र में ही इसका प्रभाव दिखेगा। और क्योंकि शकट योग भी है, इससे कार्य डिले होंगे, उससे क्या होगा ना कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड आप फील करेंगे। तो हफ्ते के अंतिम भाग में इस फ्रस्ट्रेशन पर कंट्रोल करना है। अदरवाइज देखा जाए धन के रूप में, धन के दृष्टिकोण से तो हफ्ते का अंतिम भाग जो है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। वाणी पर मैं तो ये कहूँगा जितना यहाँ पे कम बोल सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना प्रॉब्लम में रहेंगे। कभी कभी हम सबको दिखता है कि ना, हाँ अभी मुख से ऐसी बातें नहीं कर रही कि भाई चुप ही हो जाओ, क्योंकि जितना इस टाइम पे आप बोलेंगे, ज़्यादा बोलेंगे, उतना गड़बड़ ज़्यादा होगा। और पैसों को लेकर, पैसा आएगा अलग बात है, लेकिन कहीं लगाना है पैसा, स्पेकुलेटिव मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है, मैं तो कहूँगा यहाँ पे बिल्कुल मत कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पे किसी से बातचीत अवश्य कीजिएगा जो आपको समझता हो, उनके साथ थोड़ा सा एक मेंटल पीस रहेगा आपके लिए। दशांश कुंडली कार्यक्षेत्र में ठीक है सब कुछ, बस वाणी पर कंट्रोल भी मैंने पहले कहा था। बिजनेस में नए मौके मिलेंगे, लेकिन लालच से बचिएगा। यहाँ पे ना थोड़ा सा जैसे मैंने कहा, लालच के कारण या गलत इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, बस पैसा लगाने से बचिएगा। नए काम को समझिए, अगर कुछ मिलता है ऑर्डर पढ़िए या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पढ़िए, पर अभी साइन वाइन या एक्सेप्ट मत कीजिएगा। लव लाइफ ठीक है, एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम कर लीजिए, चीज़ें ठीक रहेंगी। वैवाहिक जीवन देखिए, अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है तो सॉल्व भी आप दोनों को ही करनी पड़ेगी, कोई बाहर से आके तो करेगा नहीं। अभी यही हो रहा है कि एक्सपेक्टेशन ये है कि चीज़ें या तो अपने आप ठीक हो जाएंगी या कोई और ठीक कर देगा, नहीं, दोनों को खुद ही प्रयास करने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स, अच्छा टाइम है, लेकिन आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए, बहुत आवश्यक रहेगा। जहाँ तक सेहत की दृष्टिकोण है, आँखों की प्रॉब्लम, कफ रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका
भाग्य स्थान बली है जो बता रहा है कि भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा। भले ही चंद्रमा नीच के हैं लेकिन भाग्य के साथ के कारण प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा चालीसा और काली चालीसा का एक एक बार पाठ करके दुर्गा माता को घी का और काली माता को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।